बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है और इलेक्शन की जो सरगर्मी है वो तेज़ी से जारी है और हम अपने चैनल पर आपकी खिदमत में जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ कौमी असम्बली के हल्के हैं तकरीबन सारे हल्कों का रिव्यू आपके सामने रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि टिकट किसके पास है, लेकिन उनमें से जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हल्के हैं उनकी तफसीलात हम आपके सामने पहले रख रहे हैं। इसी तरह आज का जो हल्का है ये भी बहुत ही अहमियत का हामिल है और ये कहना बेजाना होगा कि इस हल्के के ऊपर जो है पूरे पाकिस्तान की नजरें हैं कि कौन इस हल्के को सर करता है। तो जिस हल्के की मैं बात कर रहा हूँ वो है जो हल्का है वो सियालकोट का हल्का है, NA-71। जी हाँ, NA-71 सियालकोट का हल्का है। नाज़रीन ये जो हल्का है ये इसलिए अहमियत का हामिल है कि एक तो ये जो है सियालकोट के बारे में ये कहा जाता है, बल्कि ये बात ठीक भी है कि सियालकोट रवायती तौर पर अगर आप देखें तो मुस्लिम नून का गढ़ रहा है और मुस्लिम नून जो है हमेशा से यहाँ से क्लीन स्वीप करती रही है। और अब जो ये गढ़ होने के बावजूद जो है इसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उस्मान डार साहब, उन्होंने उनका जिस तरह उनको अगवा किया गया, अगवा करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और फिर उन्होंने सियासत से किनारा कुशी इख्तियार कर ली। उसके बाद जो है उनकी वालदा की तरफ से वीडियो बयान आया कि मैं जो है ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगी और उन्होंने ऐलान भी कर दिया और बाकायदा नॉमिनेशन पेपर भी जमा करवा दिए। फिर जिस तरह आपने देखा कि उनके घरों में छापे मारे गए, अभी रिसेंट ही उनकी वालदा के कपड़े फाड़े गए, छापे मारे गए, उसके बाद इस हल्के के ऊपर लोगों की और ज्यादा नजरें लगी हुई हैं। और इस बात की भी अहमियत है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर तरीन रहनुमा है और जो 1993 से लेकर यानी 1993 से ऑनवर्ड जो 2023 तक वो इसी हल्के से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब होते आए हैं और सिवाय 2018 के इलेक्शन से उससे पहले जो है तकरीबन वो आराम से इलेक्शन जीते आए हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ कि 2018 का रिजल्ट क्या था और उसके बाद जो मुख्तलिफ सर्वेज हैं उनके रिजल्ट भी आपके सामने रखता हूँ कि सर्वेज क्या कह रहे हैं, कितना वोट मुस्लिम नून का है, कितना वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और फैक्टर कौन कौन से होंगे जो वोट जिसमें ज्यादा वोट पड़ने का किसी उम्मीदवार को इम्कान है। नाज़रीन जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो 2018 में यहाँ से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान मुस्लिम नून के उन्होंने 1,17,000 के करीब वोट हासिल किए और वो यहाँ से इलेक्शन जीत गए। दूसरे नंबर पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब थे, उन्होंने 1,15,500 वोट यानी तकरीबन 1500 वोटों से जो है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ये वाली नशिस्त जीतने में कामयाब हो गए थे, जिसके ऊपर उस्मान डार साहब को शदीद खदशात थे कि वो जो इलेक्शन जीते हैं वो इलेक्शन जीते नहीं है बल्कि उन्हें जितवाया गया है। और उस्मान डार साहब की इस बात की तस्दीक ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं उसमें वो कह चुके हैं कि जब रिजल्ट आ रहे थे तो मैंने जनरल बाजवा साहब से रब्ता किया, उन्हें फ़ोन किया और उन्हें बताया कि मुझे रिजल्ट मसूल नहीं हो रहे, तो उसके बाद जो है मुझे रिजल्ट मसूल होना शुरू हो गए और मैं जो है इलेक्शन जीत गया। तो इस हवाले से ये वाज़ेह तौर पे कहा जाता है कि ख्वाजा आसिफ साहब को ये सीट जितवाई गई, वरना 2018 में भी ये सीट जीत गए थे। अब नाज़रीन अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो जो इसके अंदर अगर आप इसको तकसीम करें यानी जो सर्वेज मुख्तलिफ है, रिपब्लिक पॉलिसी है, उसके अलावा जो टीवी चैनल से ऑन ग्राउंड जाकर सर्वेज किए हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर जो सर्वेज हुए हैं उनके मुताबिक अगर देखें तो इस मरतबा जो वोट है पॉपुलर वोट यानी जो मकबूलियत का वोट है और रवायती वोट जो है उसमें फर्क है। जो पॉपुलर वोट है इस वक्त सियालकोट शहर का, क्योंकि ये शहर का हल्का कुछ देहाती इलाके इसके अंदर शामिल है, उस वक्त जो पॉपुलर वोट है वो 70% है यानी 70% जो वोट है वो मकबूलियत का वोट है, एक पॉपुलैरिटी का वोट है और 30% जो है वो रवायती वोट है। तो जो मुख्तलिफ सर्वेज हैं और जिसमें उसको तकसीम किया गया है उसमें जो 70% है पॉपुलर वोट उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 54% यानी 70% जो मकबूलियत का वोट है उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है वो 54% है और जो पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो मकबूलियत है वो 32% है यानी यहाँ जो पॉपुलर वोट है उसके अंदर भी काफी डिफरेंस है। और जो रवायती वोट है 30% उसके अंदर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो परसेंटेज है वो 36% है और पाकिस्तान मुस्लिम नून जो है वो 32% है। यानी रवायती वोट बैंक के ऊपर अगर देखा जाए तो मुस्लिम नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई वाज़ेह फर्क नहीं है, लेकिन जो मकबूलियत का वोट है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम नून के दरमियान वाज़ेह
फर्क है। उसके अलावा नाज़रीन और भी बहुत से ऐसे फैक्टर होंगे जो कि ये जो वोट है, जो इलेक्शन है, उसको मजीद बताएंगे कि कौन सी पार्टी ज्यादा वोट लेती है, या क्या उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं जो अब मैदान में उतरी हैं, रिहाना इम्तियाज डार साहबा, वो जीतेगी। इसमें नाज़रीन बहुत से फैक्टर हैं। पहली चीज जो देखी जाएगी वो कारकर्दगी है, यानी पहले लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की जो कारकर्दगी थी उसके ऊपर बड़ा तनकीद करते थे कि उनकी कारकर्दगी बिल्कुल ठीक नहीं थी। लेकिन जब पीडीएम की हुकूमत बनी और उनकी जो 17 माह की कारकर्दगी है, जब इसका दोनों का कंपैरिजन किया जाता है, इमरान खान की 3.5 साल की कारकर्दगी और पीडीएम की 17 महीने की कारकर्दगी जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो लोग ये समझते हैं, बिल्कुल वो आसानी से समझ जाते हैं कि पीडीएम ने इन 17 महीनों में मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा किया, और वो समझते हैं कि इससे बेहतर तो इमरान खान साहब की कारकर्दगी थी जो 3.5 साल में थी। इन्होंने तो 17 महीने में जो जिस तरह महंगाई आपके सामने बढ़ी है, उसके बाद जो है पीडीएम की जो कारकर्दगी है वो सबके ऊपर वाज़ेह हो गई। एक और बात वो ये है कि जो हमदर्दी है, ये भी बहुत ही अहम फैक्टर है, और आप कहेंगे तो सबसे बड़ा फैक्टर है हमदर्दी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह का क्रैकडाउन किया जा रहा है, इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह 200 केसेस बनाए हुए हैं, झूठे सच्चे केसेस बनाने के बाद उनको जेल में रखा हुआ है, तो ये वाला फैक्टर। उसके अलावा उस्मान डार साहब की वालदा, यानी जिस तरह उस्मान डार साहब के घर में छापे मारे गए और उन्हें बार बार जो है उनके कपड़े फाड़े गए, उनके घर वालों को हरासा किया गया और मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे अपनाए गए, जिसका वो इल्ज़ाम भी लगाते रही है कि मुस्लिम नून यानी ख्वाजा आसिफ साहब के कहने पर किया गया। तो ये जो हमदर्दी का फैक्टर है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है और उस्मान डार साहब की फैमिली के साथ जो कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ भी इस चीज के ऊपर एक किस्म का रिएक्शन आएगा। और जब भी हमदर्दी का वोट बढ़ता है तो जो पॉपुलर वोट होता है उसमें मजीद इजाफा हो जाता है। यानी ये वाला जो फैक्टर है हमदर्दी, ये भी आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा देगा। और जो है हमदर्दी का वोट भी इस वक्त अगर आप देखें तो सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, मुस्लिम नून के साथ हमदर्दी का वोट नहीं है, सिर्फ रवायती वोट है, ये पॉपुलर वोट में से कुछ है। उसके अलावा जो एक और होता है नजरिया, यानी जिस तरह मुस्लिम नून का वोट को इज्जत देकर नजरिया था वो उन्होंने छोड़ दिया। इस वक्त अगर वोट को इज्जत दो का नजरिया कुछ किसी ने रखा हुआ है तो वो इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इतनी प्रेशर के बावजूद भी वो मुजाहमत कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं अपने नजरिए को बचाने के लिए। तो ये जो 3 फैक्टर है बेसिकली, यानी एक तो हमदर्दी हो गई, दूसरा जो मकबूलियत का वोट है और कारकर्दगी का वोट है, उसके अलावा जो मजामती नजरिया है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। यानी इस वक्त अगर आप देखें तो तमाम जो सर्वेज हैं जिसमें जो मैंने आपके सामने फैक्टर रखे हैं, उन सब से अगर आप देखें तो टोटल जितने भी सर्वेज हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार है रिहाना इम्तियाज डार साहबा, वो इलेक्शन जीतती हुई नजर आ रही है। तो बाकी जो है फैसला तो अवाम ने करना है, और इस बात का भी इम्कान होगा कि इलेक्शन किस तरह होना है, फ्री एंड फेयर होता है, क्या काउंटिंग सही होती है या प्री पोल जो रिगिंग होती है वो नहीं होती, या किस तरह का इलेक्शन होता है, ये तो जो फैसला होगा वो 8 फरवरी को अवाम ने अपने वोट से करना है। लेकिन जो बैकग्राउंड था और जो जमीनी हक़ाइक़ थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। नाज़रीन आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।